यस बेटा, प्रोटिस्ट में लास्ट डिवीजन है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। ये स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये कंज्यूमर्स होते हैं, डीकंपोजर्स। मतलब ये डेड बॉडीज पे डिपेंड करने वाले हैं, डेड बॉडीज खाते हैं डीकंपोजर सेंटर, कंज्यूमर डीकंपोजर आप कह सकते हो। और क्योंकि ये फंगस जैसे हैं तो इसलिए इनको फॉल्स फंगी भी बोलते हैं, क्योंकि डेड बॉडी पे तो आपको पता है फंगस और बैक्टीरिया ही ग्रो करते हैं, तो इनके पास अगर फंगस जैसा करैक्टर है तो इसलिए इनको हमने कहा फॉल्स फंगी। इसके बाद बेटा इनका ऑर्गेनिज्म एक स्लिमी मास की तरह ग्रो करता है, इट डेवलप एज स्लिमी मास, तो वेजिटेटिव फेज के अंदर, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम तो इस फेज की वजह से, और माउल्ड मतलब फंगस की तरह का कैरेक्टर है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डेड बॉडीज को खाते हैं तो कैसे हो जाएगी बेटा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। यस, क्या खाते हैं ये डेड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, गले सड़े पत्ते खाएंगे बेटा, डिकेइंग लीव्स। ओके, जब सूटेबल कंडीशन आता है, मतलब मॉइस्चर आ गया, खाना मिल रहा है, तब ये ग्रो करने लग जाएंगे बेटा। सूटेबल कंडीशन आते ही स्लाइम मोल्ड जो है दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच ग्रो, एग्रीगेट इकट्ठा होकर के, और वो ग्रो करता जाएगा बेटा, और वो कई फीट तक ग्रो कर सकते, दे कैन ग्रो ओवर सेवरल फीट, इतने ज्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये हैं प्रोटिस्ट लेकिन काम फंगस जैसा करते हैं, डेड बॉडीज खाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? स्लाइम मोल्ड्स। जब ये डेवलप कर रहे होते हैं तो ये स्लाइमी मास में ग्रो करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया स्लाइमी। और माउल्ड क्यों का? क्योंकि ये फंगस है। सेप्रोफाइटिक है, मतलब डेड बॉडीज खाते हैं। ये अगर मौसम फेवरेबल है, खाना प्रॉपर मिल रहा है, तो ये ग्रो करते जाएंगे एग्रीगेट होने के बाद कई फीट तक, और जब ये ग्रो करते हैं तो स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडियम, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे पानी खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बनाते हैं और इसके स्पोर्स कई सालों तक जिंदा रहते हैं। इसका एक एग्जांपल फाइसेरम, एग्जांपल फाइसेरम। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ योर प्रोटिस्टा किंगडम। हमारे 2 किंगडम कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने आगे, हमारा लास्ट किंगडम है इस चैप्टर के अंदर, किंगडम फंगी। तो आपने इस चैप्टर में एक तो आपने डायग्राम बनाना है यूग्लिनोइड्स का, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक डायग्राम है यूग्लिन, वो ड्रॉ करना है। एक बेटा आपने बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करना है। एक आपको अगर स्लाइम मोल्ड्स का मिल जाता है बुक में तो ये ड्रॉ करना है, ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने जितनी मैक्सिमम डिटेल है वो इसमें डाल दिए लेक्चर में। आप एनसीईआरटी पढ़िए, जितना इसमें से लर्न करना है इस टॉपिक में से लर्न कीजिए। बाकी आपने पहले एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पस है पहले एनसीईआरटी, आपने एनसीईआरटी पहले डिटेल में पढ़नी होता है, उसमें जितना भी टॉपिक कवर्ड है वो हमने इस लेक्चर में कर लिया है। तो आप एनसीईआरटी अंडरलाइन करेंगे, एनसीईआरटी लर्न करेंगे। अब जितने पॉइंट्स, जैसे यहां कोई चीज आपने एक्स्ट्रा पढ़ी है तो आप पेंसिल से एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए, लेक्चर से उसमें नोट कर लीजिए, साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो और बेटर है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इनमें आए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।